इस वीडियो में हम ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है और इसी वजह से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 8 डिफरेंट डिजिट्स लेते हैं। 0 to 7 8 डिफरेंट डिजिट्स होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम की विशेष बात यह है कि इसमें हर डिजिट्स को हम 3 बिट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 को हम लिखते हैं 0 0 0, ऐसे ही हम लिखते हैं 1 को 3 बिट नंबर में 0 0 1। 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 से। 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 1। 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0। 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 1। 6 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 0 एंड 7 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 1। ये था इनका 3 बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन। अब आगे चलने से पहले हम देख लेते हैं, हमने पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और हम जानते हैं जो डेसिमल नंबर होता है उसकी रेंज होती है 0 to 9 और हमने ये पढ़ा था कि हर डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, जिसमें से एक डिवाइड मेथड था और दूसरा एक हम उसके पोजिशनल वेट से कन्वर्ट करते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिफरेंट डिजिट्स हैं वो 0 से 7 होती हैं, बट वैसे ही डेसिमल में जो डिजिट्स होती हैं वो 0 to 9 होती हैं। तो 0 to 9 तक हम कन्वर्ट जब करते हैं इनको बाइनरी में तो वो एक ही मेथड होता है। अब हम देखते हैं कि ये जैसे कि हमने 7 है, 7 एक ऑक्टल नंबर है, इसको हम 111 में लिखा है, मतलब इसका 3 बिट नंबर है, 3 बिट इक्विवेलेंट नंबर है। इसको ये कैसे लिखा है, तो हमने उसके लिए एक हमारे पास वेटेड कोड होता है 8421। ये एक वेटेड कोड है और इस वेटेड कोड की हेल्प से हम किसी भी डिजिट को हम बाइनरी में इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बात हम करते हैं 7 की। तो अगर हम 7 की बात करें तो इस कोड की हेल्प से 7 को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हमें ये देखना है कि 7 इनमें से किस किस से जुड़कर बनेगा। तो हमने देखा 4 2 और 1, इन तीनों से जुड़कर 7 बनेगा और 8 की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस डिजिट से मिलकर 7 बनेगा हम उसके नीचे 1 लिख देते हैं और बाकी के नीचे हम लिख देते हैं 0। ऐसे ही अगर हम 6 की बात करें तो 6 8 4 2 1 में किस किस से जुड़कर बनेगा, 4 और 2 से। तो 4 और 2 के नीचे हम 1 लिख देते हैं, बाकी सबके नीचे लिख देते हैं हम 0। ऐसे ही अगर हम 5 की बात करें तो 5 बनेगा 4 और 1 से मिलकर। तो 4 और 1 के नीचे हम 1 लिख देते हैं, बाकी के नीचे हम लिख देते हैं 0। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। बट अगर हम बात ऑक्टल नंबर की करते हैं तो ऑक्टल नंबर में हम किसी भी डिजिट को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो वो हम 3 बिट, हम वहाँ पर 3 बिट लेते हैं। तो अगर हम इसकी ऑक्टल नंबर की बात करेंगे तो हम यहाँ पर 4 डिजिट की जगह हम केवल 3 बिट ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका एक 3 बिट नंबर, ठीक है। तो ये जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, हमें ध्यान ये रखना है कि ऑक्टल नंबर में हमें कन्वर्ट करते समय केवल 3 बिट का ही लेना है। अब हम ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन में हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 56.43। ये एक ऑक्टल नंबर है और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें करना क्या है, जैसे कि आप जानते हैं ये यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है आपको। अब जैसा हम जानते हैं पॉइंट से इधर ये इंटीजर पार्ट होता है और राइट साइड में ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इस बाइनरी पॉइंट, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, हमें पहले इसके जब इंटीजर पार्ट की बात करेंगे तो हम लेफ़्ट में चलेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो हम राइट में चलेंगे। हमें इस तरीके से मूव करना है। तो अब इसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे अगर, तो सबसे पहले क्या करना है आपको 6 का आपको बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है, पर वो लिखना है 3 डिजिट में केवल।
तो 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने देखा था ये 7 था, ये 6 था, ये 5 था, तो 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना था 110। तो आपको यहाँ पर क्या करना है 3 डिजिट में 110। ये ध्यान रखना है कि इसको 4 डिजिट में नहीं लिखना है, 3 डिजिट में लिखना है। उसके बाद 5 था, तो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट नंबर में क्या था 101। ऐसे ही 4 को हम 3 बिट नंबर में कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं 100। और अगेन 3 को हम लिखते हैं 011। ये हो गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। बस ध्यान हमें ये रखना है कि जब भी हम किसी ऑक्टल नंबर में किसी भी डिजिट को हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम केवल 3 बिट नंबर में ही हमें उसको लिखना है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं एक, जो कि है 27.10। ये एक ऑक्टल नंबर है और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फिर से हमें क्या करना है, पॉइंट के सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को देखते हैं। तो इंटीजर पार्ट में पहला जो डिजिट है वो है 7। तो 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है 3 बिट में, वो होता है 111। 2 का होता है 010 पॉइंट। उसके बाद 1 को हम लिखते हैं 001 और 0 को हम लिखेंगे 000। इस तरीके से ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। इन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप इस 8421 कोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10110.01010। ये एक बाइनरी नंबर है और इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, हमें करना क्या है, हमें इस बाइनरी पॉइंट को देखना है सबसे पहले। दिस इज द बाइनरी पॉइंट। अब इस बाइनरी पॉइंट के आपको एक बार तो चलना है लेफ्ट में और फिर चलना है राइट में। तो आपको लेफ्ट में चलते समय 3-3 के पेयर बनाने हैं। पहले आपको इस बाइनरी पॉइंट से लेफ्ट में चलना है और कितने के पेयर बनाने हैं 3-3 के। तो यहाँ पर हम एक 3 का पेयर बना लेते हैं। इसके बाद आपको फिर से एक 3 का पेयर बनाना है, पर आप यहाँ देख रहे हैं केवल 2 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक डिजिट्स बढ़ा लेंगे, एक 0 हम बढ़ा लेते हैं और ये एक 3 का पेयर बन जाएगा। ऐसे ही आप पॉइंट के राइट साइड में चलेंगे तो 3-3 के पेयर बनाएंगे। ये बन गया 3 का पेयर और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 0, अब एक डिजिट कम है तो एक 0 हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। अब आप देखिए बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड में आप पहला पेयर देखिए, ये क्या है 110। 110 किसको रिप्रेजेंट करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 को। 110 के क्या होता है 6 और 010 क्या होता है, 010 होता है 2 पॉइंट। 010 क्या होता है, 010 को आप देख सकते हैं ये भी 2 होता है। और 100 क्या होता है, 100 होता है 4 के इक्विवेलेंट। तो ये इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगला एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 011.0011111। इसमें हम ये नंबर है हमारा, ये एक बाइनरी नंबर है और हमें इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, हमें बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट में चलना है और राइट में चलना है। तो पहले आप लेफ्ट में चलेंगे और 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो हम लेफ्ट में गए, एक 3 का पेयर हमारा ये हो गया। लेफ्ट में गए, एक 3 का पेयर हमारा ये हो गया। अब बाइनरी पॉइंट के राइट में चलेंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर चलेंगे, एक 3 का पेयर ये बन गया। बट अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 1 अकेला है और हमें इसमें क्या बनाना है, 3 का पेयर बनाना है।
तो 3 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 2 0 ऐड करने होंगे। ये तो अब ये पेयर इसका बन जाएगा। अब हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो 1 0 0 क्या होता है, दिस इज 4। 0 1 1 क्या होता है, दिस इज 3 पॉइंट। 0 0 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और 1 0 0 क्या हो गया, 4। तो ये इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो गया बाइनरी का। इस तरीके से हम बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हमें ध्यान केवल ये रखना है कि ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में हर डिजिट्स को हम 3 बिट नंबर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जब हम उसको बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे उसका, तो 3 बिट नंबर में लिखेंगे। और इस तरीके से हम किसी भी नंबर को ऑक्टल से मतलब रिप्रेजेंटेशन को हम पूरा कर सकते हैं।